कहानी लेखन। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखने से सृजनात्मक शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। विशेषतः कहानी लेखन के 4 प्रकार होते हैं। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, संकेत बिंदु या रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज का हमारा शीर्षक है कहानी लेखन, जिसमें हम संकेत बिंदु अर्थात रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखेंगे। अगर आप कहानी लेखन के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। संकेत बिंदु के आधार पर कहानी लेखन। एक किसान, 4 लड़के, आपस में लड़ना, किसान परेशान, किसान का बीमार होना, लड़कों को बुलाना, लकड़ी का गट्ठर मंगवाना, गट्ठर तोड़ने को कहना, किसी से ना टूटना, एक एक कर लकड़ियां तोड़ लेना, पिता का समझाना, एक साथ रहना। तो ये इस कहानी लेखन के लिए संकेत बिंदु हैं। तो कहानी लिखने के लिए सबसे पहले हम उसका शीर्षक लिखते हैं, उसके बाद कहानी का विषय और अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा को लिखा जाता है। तो चलिए दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखें। शीर्षक, एकता में बल। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 लड़के थे। वे सभी हमेशा आपस में लड़ते रहते। किसान उनको बहुत समझाता, लेकिन वे किसान की कोई भी बात नहीं मानते थे। बेटों की आपसी लड़ाई की वजह से वह बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। उसे अपने बेटों की चिंता होने लगी। उसने एक दिन अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। जब उसके बेटे गट्ठर लेकर आ गए तो उसने 4 से एक एक कर लकड़ी के उस गट्ठर को तोड़ने को कहा। सभी ने एक एक कर गट्ठर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। फिर किसान ने लकड़ी का गट्ठर खुलवाया और 4 बेटों से एक एक कर लकड़ी तोड़ने को कहा। 4 ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ लिया। तब किसान ने 4 को समझाया, अगर तुम इसी तरह झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम 4 आपस में मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब पिता की ये बात 4 को समझ आई कि एकता में ही बल है, और उन्होंने हमेशा मिलकर रहने का निश्चय किया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना सीखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।